प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर भड़के अजमेर के वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित अधिवक्ता बिल के विरोध में नारेबाजी कर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्टर लोकबंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बिल पर जताई अपनी आपत्ति। प्रदर्शन के दौरान अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा, प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 वकीलों के हितों पर है। कुठाराघात प्रस्तावित संशोधन बिल से देश भर के वकीलों में है भारी रोष। इस बिल से अधिवक्ताओं को कमजोर करने का किया जा रहा प्रयास। आज हमारी अजमेर जिला बार एसोसिएशन के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को जरिए जिलाधीश के ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और विधि मंत्री को, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारा 1961 एडवोकेट जो अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है और उसमें जिस प्रकार से वकीलों का जो गला घोंटा जा रहा है, वकीलों के जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जिस प्रकार से उसमें जो असंवैधानिक तरीके से जो विकोल एडवोकेट विरोधी जो संशोधन उसमें ला रहे हैं, उसका हम सब लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को ज्ञापन के माध्यम से आज चेतावनी दे रहे हैं और 2 दिन का जो हमारा कार्य स्थगित रख के कि आप इसके अंदर इस प्रकार का कोई भी संशोधन विधेयक नहीं लेकर के आए जिससे अधिवक्ताओं के हितों पे कुठाराघात हो, अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा न हो और हमारे एडवोकेटों के विरोध में हो। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं, वो इस प्रकार का ये छोटी मोटी जो कोई बातें होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये हमारे एडवोकेटों के जो हितों के जो कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे जो अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के बजाय उल्टा हमारे साथ में जिस प्रकार से ये संशोधन ला करके और जो अधिवक्ताओं के जो हितों पे कुठाराघात करने वाला जो बिल ला रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से जो आज अजमेर और राजस्थान और पूरे देश के अधिवक्ता इस प्रकार के जो एक्ट को लागू आप करोगे तो आपके खिलाफ हड़ताल और धरने प्रदर्शन से आप नहीं रोक सकते। आपको इस बिल को वापस लेना होगा और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करना होगा। 1961 में एक एडवोकेट बिल पारित हुआ था, उस पर संशोधन की तैयारी की जा रही है और संशोधन भी इस तरह का किया जा रहा है जो वकीलों के हितों पर कुठाराघात करने वाला है। सबसे बड़ी बेसिक बात उसके अंदर है, जो संशोधन हो रहे हैं वो इस तरह के संशोधन है जिनसे वकीलों की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से क्षीण हो रही है, उल्लंघन हो रहा है। वकील अगर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई करता है, हड़ताल करता है या वकील समुदाय का कोई व्यक्ति या संघ कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करता है तो उस पर ऋणकुंज लगाई जाने की कोशिश की जा रही है। वकील ही हड़ताल ही एक ऐसा माध्यम है वकीलों के पास में जिसके तहत वकील अपनी मांग सरकार से या किसी भी समुदाय से मंगवाने के लिए काम कर सकता है, लेकिन इस पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही वकील अगर कोई मुकदमा हारता है तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। मेरे को आज ये जब अमेंडमेंट बिल मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, अचंभा हुआ कि सरकार में सारे विधिवेता या कानून मंत्री है वो सब पढ़े लिखे हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अगर 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो एक खिलाड़ी हारेगा और एक खिलाड़ी जीतेगा, तो उस जो हारने वाला खिलाड़ी है उसके ऊपर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किस आधार पर, किस बेस पे लगाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। पारदर्शिता या ईमानदारी दिखानी थी तो सरकार को अपने ऊपर दिखानी है, वकीलों के ऊपर नहीं। कानून अगर किसी तरह का बनाना है तो केवल एक के लिए नहीं बनाया जा सकता, उनको सबके लिए बनाना चाहिए। ये पारदर्शिता अगर उनको रखनी है तो डॉक्टर्स के लिए भी रखनी चाहिए थी, इंजीनियर्स के लिए भी रखनी चाहिए थी और दूसरे जो समुदाय है उनके ऊपर भी रखनी चाहिए थी। केवल वकील ही एक ऐसे नहीं है जिनकी आवाज को दबाने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हो। आज विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लोग जितने भी अपने अधिकारी हैं उनके ऊपर भी इस तरह की चेक और बैलेंस का उनको काम करना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया है और केवल वकीलों की आवाज को दबाने का एक काम कर रहे हैं। इसके विरोध में वकील समुदाय ने 2 दिन का हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया है। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।